अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये देखिए, इनसे मिलिए तो हमारे कुछ रिश्तेदार गांव से यानी फैज़ाबाद से आए हुए थे, लेकिन ये जो हीरो हैं ये बॉम्बे से आए हुए हैं, यानी अपने दादा के घर घूमने। इनके दादा फैज़ाबाद में रहते हैं और ये जनाब अपने अब्बा और अम्मा के साथ बॉम्बे में रहते हैं। तो ये बहुत बातूनी है, कमरे में शोर बहुत था और समझ लीजिए पूरे 30 साल के बाद इन लोगों का आना हुआ, ताकि मतलब इतना शोर शराबा था कि कोई सब बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है इस बच्चे से मैंने खूब बात की। डालना तो हम ओरिजिनली वॉइस में चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी थी कि सारे लोगों की मतलब पूरा कमरा भरा हुआ था, इतना शोर था कि हम लोगों की आवाज़ भी जो है इसमें घुल मिल जा रही थी। तो फिर मजबूरन मुझे जो है यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये देखिए, बहुत प्यारी बच्ची है, इसका नाम रिदा है। ये भी बॉम्बे में रहती है और ये सब मेरे पोते और पोतियाँ हैं तो दोनों भाई बहनों की आंखें बहुत डिफरेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अपनी बिल्कुल दादी की तरह, यानी मेरी मुआनी की तरह, यानी हमारे मामू के पोते और पोतियाँ हैं। तो हमारे मामू जो हैं उनकी सारी फैमिली जो है बॉम्बे में रहती है। और यहाँ पर रिदा ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की और रिदा हमसे कह रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी सी दादी यहाँ रहती हैं। और ये लोग सारे लोग आप समझ गए होंगे कहाँ आए हैं। हम लोगों से तो मिलने आए हैं, लेकिन जो मेन मकसद था, मेन काम था, वो था हाजी वारिस शाह की दरगाह पे जाने का। और ये हमारी मामू की जो है बहुएँ हैं, ये छोटी बहू हैं। अभी मैं आपको बड़ी बहू से भी मिलवाऊंगी। तो ये यहाँ पर ये कह रही हैं कि मुझे पता था कि आपका चैनल है, लेकिन जो है कभी मतलब इतना ज़्यादा इतना मैंने तवज्जो नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर देखेंगे। और ये वीडियो मुझे बहुत पहले डाल देना चाहिए था। ये मेरे मामू बैठे हैं, मुआनी है बीच में, ये देखिए ये बड़ी बहू है। तो अभी हम आपको धीरे धीरे सबसे मिलवाएंगे, लेकिन मेरी बहुत पटी रिदा से मेरी बहुत सारी बातें हुई, ये देखिए। तो रिदा जो है अपनी बॉम्बे की बातें कर रही थी और हम अपने छोटे बॉम्बे की, यानी अपने बाराबंकी की। हमारा बाराबंकी भी किसी बॉम्बे से कम नहीं है और किसी दुबई से तो कभी बताऊंगी इसकी वजह भी आप सबको इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में, कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और वैसे भी मेरा जो बाराबंकी है वो दुबई और बॉम्बे से कम क्यों नहीं है, उसकी वजह मैं बहुत अच्छे से वजाहत करके बताऊंगी। ये हमारी बड़ी बहू हैं, यानी हमारे मामू की बड़ी बहू, तो मेरी भी बड़ी बहू। तो यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बेचारे इतनी दूर से सफ़र करके आए थे, सारे के सारे थक चुके थे, बच्चे पूरे चूर चूर हो चुके थे। और ये लोग सिर्फ 1 घंटा रुके, ज़्यादा देर, एक डेढ़ या 2 घंटा शायद। और अगर मतलब सुबह में आ जाते तो फिर जो है नाश्ता वगैरह करते फिर चले जाते, लेकिन ये लोग को शायद देर से निकले। क्या हुआ कि ये लोग देवा में जब गए तो वहाँ पर मज़ार जो थी बंद हो चुकी थी, और उसके बाद फिर लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ा, क्योंकि 12 बजे मज़ार जो है बंद हो जाती है, फिर 2 बजे खुलती है। तो ये लोग पहुँच तो गए थे टाइम से, लेकिन इन लोगों को शायद मालूम नहीं था। और जब खुला तो 2 बज गया, और 2 बजे के बाद फिर करते करते इन लोगों को 4 बज गए। ये लोग शाम में आए और फिर इन लोगों को फैज़ाबाद भी जाना था, और सेकंड डे यानी नेक्स्ट डे जो है क्या कहते हैं बॉम्बे की ट्रेन थी। और ये हमारे बड़े मामू हैं, ये देखिए, ये फैज़ाबाद में रहते हैं हम बहुत छोटे थे, मुश्किल से 7-8 साल के, तब मामू के घर गए थे। और अब तो माशाल्लाह मेरी बहू है, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो वही मामू से कह रहे थे, आप आए नहीं, इतना बिज़ी हो गए कमाने धमाने में कि अपनी बहन को भूल गए, भांजी को भूल गए, सारे लोगों को भूल गए। तो मामू से शिकायतें बैठ के लगा रहे थे, और मामू भी जो है फटाफट से जवाब दे रहे थे। मेरे मामू बहुत हाजिर जवाब हैं, तो हम दोनों की बहुत बनती है। और जब भी मामू से मुलाकात होती है तो मामू से खूब बातें होती हैं, खूब बातें होती हैं। और रिदा भी बगल में बैठी हुई हैं। तो सारे लोगों ने सिर्फ चाय नाश्ता किया। हम लोगों ने बहुत इस्तार किया कि आप सब जो है चाय नाश्ता जो है करने के बाद रात का डिनर करके तब जाओ, लेकिन वही बात है ना कि मामू रुकने को तैयार नहीं थे। और खैर उनकी भी अपनी बात सही थी, क्योंकि सारे बच्चे थक भी चुके थे और शाम भी हो रही थी। ये लोग मगरिब के टाइम निकले हैं यहाँ से, और इन लोग को फैज़ाबाद ही पहुँचना था, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र, और फिर बच्चे भी साथ में। और नेक्स्ट डे इन लोगों को फिर लखनऊ वापस आना था फैज़ाबाद से, क्योंकि इन लोग की जो ट्रेन थी वो फैज़ाबाद से ना हो करके लखनऊ से थी।
तो इस वजह से ये लोगों को फिर हम लोगों ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया है, लेकिन हाँ कोशिश की कि ये लोग खाना खा लें, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। तो हमने कहा सारी बहुओं से और पोतियों से, चलो तुम्हें तुम्हारी भाभी का रूम दिखाऊं। तो सारा जो है मैस था कमरा। तो जो है क्या कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो लोग भी बहुत बिस्तर और सारा सामान बिखेरते हैं, बटोरते हैं छोटे बच्चों की तरह से। तो हमने कहा चलो सारे लोग फ़ोटो शूट करते हैं। तो यहाँ पर जो मुआनी और बहुएँ, पोतियाँ, पोते सारे लोग खड़े थे। तो मुआनी जो है फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई, बहुएँ भी, बच्चे भी सब फर्स्ट टाइम आए हैं। मामू तो एक बार आए भी हैं, और नाना भी, यानी हमारे जो नाना हैं वो भी आए हैं। कभी हम अपने नाना से भी मिलवाएंगे। तो मेरे नाना जो थे, मतलब जो मेरे रियल नाना थे, तो उन्होंने 2 शादियां की हुई थी। तो ये जो सेकंड वाली मेरी नाना की वाइफ थी, उनके जो है मतलब बच्चे वगैरह हैं। तो मेरी मम्मी जो है पहली वाली वाइफ से थी, और मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है, कभी मैं पूछ के बताऊंगी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिश्तों का वो नहीं है, लेकिन बस जो थोड़ा बहुत सुना है वही, उतनी ही मालूमात है, और बग़ैर पूरी मालूमात के आपसे कोई बात नहीं शेयर करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला बताएंगे। और ये कुछ खा ही नहीं रहे थे। ये मामू के सबसे छोटे वाले जो है, छोटे वाला जो भी आपको शुरू में आपने देखा जब वीडियो स्टार्ट हुआ, ये हैं छोटे वाले। और वो उनको हाथ मिलाना इनको सिखला रहे थे। उस बेचारे ने कोई चीज़ नहीं खाई, कोई भी चीज़ नहीं, चाय बिस्किट के लिए बहुत कहा, नहीं खाया। और एक जो सामने बैठे हुए दिख रहे हैं कोको कोला कलर की शर्ट में, वो भी हमारे छोटे मामू हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। रिदा का तो इतना रुकने का मन था, इतना मन था कि कह रही थी कि बॉम्बे ना जाना होता तो दादी मैं ज़रूर रुकती। तो पापा मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। मम्मी पापा लखनऊ चले गए थे, और वो लोग भी तकरीबन 25 साल के बाद पापा अपने दोस्त से उस दिन मिलने गए थे। एक हमारे पापा के जो है नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, नौमिलाल अंकल करके, मतलब अंकल तो हम कहते हैं, उनका नाम नौमिलाल था। तो वो डी ब्लॉक में रहते थे, इंदिरा नगर में। तो मम्मी और पापा उनसे मिलने गए थे, अभी वो उनके पास पहुँचे थे। मुझे याद नहीं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी पुराना हो गया है, यानी कि अब क्या बताएं। जब मेरी देवरानी आई थी उसके एक दिन पहले ये लोग आए थे। अब आप सब अंदाज़ा लगा लो कि मेरी देवरानी के आने के एक दिन पहले का ये वीडियो है। और रोज़ ये हो रहा था, इस वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। अल्लाह जाने इसमें क्या हो गया था कि शैतान की याद हो रही थी कि क्या मनहूसियत लग गई थी कि ये ना एडिट हो रहा था, ना आप तक पहुँच रहा था। तो बहुत कोशिश करके आज हमने कहा इसको हम डाल ही दें, और मेरी मुहानी ने हम सब के ऊपर पैसों की बौछार की है। देख, खैर ये तो जो है हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि बड़े जब बच्चों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ जो है हाथ में तोहफ़ा देते हैं। और ये लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, तो ये लोग बैठ के ब्लॉग भी देख रहे हैं, और इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। हम रोज़ी हैं, देखिए हमारा ब्लॉग चल रहा है। तो फिर से यही बात है कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सब भी जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था हमको, क्योंकि कोई पहली बार आता है और बगैर खाना खाए आपके घर से जाता है तो सच में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इन लोगों को बॉम्बे जाना है, वरना मैं रोक लेती। खैर अब वो लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, ये वीडियो नहीं आया। तो बस मैंने आगे बताया ना कि कुछ न कुछ अल्लाह जाने क्या हो गया, इस वीडियो को नज़र लग गई। शूट करते वक्त क्या हुआ कि ये वीडियो एडिट ही नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है। तो रिदा आप सबको जो है जाते जाते बाय कर रही हैं। और अब तो आज ये बाराबंकी में है, और कल इंशाल्लाह ताला ये बॉम्बे की ट्रेन में होंगी, फिर बॉम्बे में होंगी। और इस वक्त रिदा जो है बॉम्बे में होंगी। और रिदा और सारी मतलब बहुएं जो हैं, अगर मेरा ये ब्लॉग देख रही होंगी तो प्लीज़ 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 जो है उसके लिए माज़रत चाहेंगे, सॉरी कि मैंने ये वीडियो बहुत देर में अपलोड किया। और क्या कर सकते हैं, जिस वक्त का जो काम मुकर्रर होता है वो उसी दिन तारीख में होता है। तो रिदा जा रही है, और बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि काश हम दादी के पास रुक पाते, लेकिन क्या कर सकते हैं, जहाँ जाना भी मजबूरी है, जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बॉम्बे पहुँचने में भी बहुत दूरी है। तो हमने कहा सबको बैठाया, सबको सी ऑफ किया, रिदा ने हाथ मिलाया, और बहुत प्यारी बच्ची थी। और रिदा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और जब भी फिर इंशाल्लाह ताला तुम जब आना बाराबंकी तो मेरे पास ज़रूर रुकना। तो ये देखिए सारे लोग जा रहे हैं अब, और इन सब के जाते ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा जो है सन्नाटा हो गया। क्योंकि अगर आपका कोई अपना आता है, और मेरे ननिहाल में तो गिने चुने रिश्ते हैं,
तो मैंने बताया ना कि जब कोई अपना आता है तो जो है फिर जब जाने लगता है वो, भले वो 1 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, तो जो अज़ीज़ होता है, दिल के करीब होता है, तो घर में जो है थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है, दिल में मायूसी हो जाती है। और ये सबको हमने बहुत मिस किया। आज हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो एक बार फिर से वो सारी यादें जो थी मेरी पुरानी, यानी जब ये लोग आए थे तो सब ताज़ा हो गए। और देखिए सारे लोग हाथ मिला रहे हैं, मुसाफ़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को आने की ताक़ीद कर रहे हैं कि आप सब आइएगा ज़रूर। मामू कह रहे थे मम्मी पापा से आप भी आइएगा, और पापा ने भी कहा आप लोग भी दोबारा आइएगा। तो सारे लोग जो है सबसे मिल चुके हैं और अल्लाह पाक सभी के रिश्तों में यूं ही मोहब्बत बना के रखें। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी जो है हमें कदर करनी चाहिए। और रिश्ते तभी जो है क्या कहते हैं आगे जो है चल पाते हैं। खैर अब ये लोग जा रहे हैं, सारे लोग बैठ चुके हैं और आज जो है इस वीडियो को अपलोड करने का दिन आ गया था, तो मैंने सोचा कि बस आज चलो दिन भी अच्छा है, जुमेरात है, नौचंदी है। और हमारे यहाँ इस वक्त जो है खीर बन रही है नज़र के लिए, जो शहीद करबला इमाम हुसैन के नाम से जो है क्या कहते भी नज़र न्याज होगी। और पराठा बन रहा है दाल का रात की डिनर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वो भी ब्लॉग आपको जो है इंशाल्लाह ताला कल मिलेगा देखने के लिए। तो इन सब को हम सब भी फिर से एक बार जो है खुदा हाफिज़ कर देते हैं। तो चलिए फिर आप सब लोग दोबारा आइएगा, खुदा हाफिज़। तो बहुत अच्छा लगा आज जो है इस वीडियो को एडिट करके और इसमें वॉइस ओवर करके अपने जो जज्बात थे वो हम पूरी तरह से इस वीडियो में नहीं जो है लफ्ज़ों के ज़रिए शेयर कर पाए, लेकिन जो है बस मुझे दिल से बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और अम्मी का मायका है ये, मेन तो जो है क्या कहते हैं अम्मी के ख़ास रिश्तेदार थे और अम्मी बहुत खुश थी कि चलो उनके अपने आए और उन्होंने दिल से जो है क्या कहते हैं उनकी इज़्ज़त और कदर कर ली। जो मेहमान थे वो जा चुके हैं और मेहमान के जाने के बाद पूरा घर जो है बहुत सोना सोना हो गया है। पूरा घर मेरा जो है ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और ये रोज़ी आके बैठी है, अभी मैं आपको रोज़ी से मिलवाती हूँ। मैंने कहा मेहमान आए थे, आप आती तो आपकी भी मुलाकात मेरे जो है क्या कहते हैं मामू लोगों से हो जाती। तो तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है ना। तो जो है क्या कहते हैं रोज़ी आई तो हमने कहा थोड़ा सा तुमने लेट कर दिया, नहीं अभी सबसे मुलाकात हो जाती, रिदा से भी मुलाकात हो जाती। और रिदा कितनी प्यारी बच्ची है। ये बैठी है रोज़ी, सलाम तो कर लिया करो। तो रोज़ी तबीयत कैसी है? सही है? तो रोज़ी ठीक है, लेकिन दुबली बहुत हो गई। हाँ तो जुकाम के बाद जो है क्या कहते हैं बुखार के बाद दिमाग हल्का हो जाता है। चेहरा भी तुम्हारा थोड़ा छोटा हो गया। हाँ पेट भी मेरा बहुत कम हो गया पहले से। पेट की चिंता हर लड़कियों को होती है। जीरे वाला पानी जो है, अगर आपको भी टमी की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि मेरा टमी जो है बड़ा हो गया है, तो जो है रात में जो है क्या कहते हैं ज़ीरा भिगो दीजिए 2 चम्मच और सुबह उठ करके उस पानी को बॉयल करिए और ज़ीरा छान करके पानी पीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको जो है 10 दिनों में फ़र्क पता चलेगा। लेकिन रेगुलर जो है पीजिएगा कुछ दिन, मतलब जो आपकी फ़ैट है, चर्बी है, ज़ीरा गर्म होता है तो वो जो है क्या कहते हैं आसानी से रिमूव हो जाएगी। पेट लगने लगा। अब बकरे ईद का गोश्त खा लिया ना जो रखा हुआ था। हमने ज़्यादा खाना नहीं खाया, मगर तो बस यहीं पर हम इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा अपनों का। अल्लाह हाफिज़।